हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही छोटी सी वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्रोशे बनाने के या शुरू करने के लिए जो आपको बेसिक स्टिचेस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, स्लिप स्टिच, डबल क्रोशे। तो ये कुछ स्टिचेस हैं जिनमें से ये चार स्टिचेस बहुत ही सिंपल हैं। तो हम ये स्टिचेस सीखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने धागा ले लिया है और मैंने हुक लिया है आज 4.5 mm का। यूजुअली मैं ऐसे पतले हुक से काम करती हूँ जब मेरा यान बहुत पतला होता है इस तरीके से। तो जब इतने पतले यान से करती हूँ तो मैं 3.2 या इससे पतला भी हुक यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन क्योंकि आज हम काम कर रहे हैं मोटे धागे से, तो हम यूज़ करेंगे मोटा वाला हुक। तो पकड़ना है जो टेल साइड है वो हमने पकड़नी है लेफ़्ट हैंड साइड में, और जो लंबा साइड है धागे का उसे हमको पकड़ना है अपने राइट हैंड साइड में। तो लेफ़्ट में पकड़ लिया और 2 उंगलियों में इस तरीके से इसे घुमाकर ऐसे ले जाएंगे। ये हमने क्रॉस कर लिया है। अब हम इस धागे को इसको यहाँ से पिंच करके इस धागे को हम इसमें से निकाल लेंगे और थोड़ा सा खींच लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा बन गया है लूप। अब लूप बन जाने के बाद हम हमारा क्रोशे हुक इस लूप में डालेंगे और हम अब बनाएंगे फाउंडेशन चेन। तो फाउंडेशन चेन हम बनाएंगे 5। तो इस हुक को में हम धागा अटका लेंगे और इस फंदे में से निकाल लेंगे 1। फिर हम धागा इस तरीके से लपेटेंगे और इस फंदे में से निकाल लेंगे 2, 3, 4, 5। तो ये हमने बना ली हमारी फाउंडेशन चेन। अब हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। तो स्लिप स्टिच बनाने के लिए हम ये पहला वाला फंदा स्किप करेंगे, और फंदा नहीं, चेन स्किप करेंगे, और जो दूसरी चेन है उसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये इस तरीके से वी बने हुए हैं, है ना। तो हम जब भी काम करते हैं हम हमेशा इस ऊपर वाले फंदे में काम करते हैं, ठीक है। तो हम स्लिप स्टिच बनाने के लिए जो हमारा हुक है उसे हम डालेंगे इस वी के ऊपर वाले हिस्से में, और ये हमने धागा निकाल लिया। अब ये जो फंदा है पीछे वाला, हम पहले वाले फंदे को इस फंदे से के अंदर से निकाल लेंगे। तो हमने ये निकाल लिया, इसे हम कहते हैं स्लिप स्टिच, ठीक है जी। अब हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हमारा जो हुक है इसे हम सेकंड चेन में ऊपर वाले हिस्से में डालेंगे और धागे को इस तरीके से खींच लेंगे। और अब हम अगर इस स्टिच को हम निकालते इसमें से तो वो स्लिप स्टिच होता, लेकिन हमें करना है सिंगल क्रोशे। तो हम ये धागा इन दोनों फंदों में से निकालेंगे। तो ये धागा हमने लपेट लिया। अब देखिए मैंने हुक को नीचे की तरफ मोड़ दिया है। ये हमने दोनों लूप में से निकाल लिया। तो इसे हम कहेंगे सिंगल क्रोशे। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे के लिए हम नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे तो हम पहले धागा हमारे हुक में फंसा लेंगे। अब मैं इसे यहाँ पकड़ कर रखूँगी, नहीं तो ये स्लिप हो जाएगा। तो पहले हमने धागा लपेट लिया। अब हम नेक्स्ट स्टिच के चेन के ऊपर वाले हिस्से में काम करेंगे। तो हुक डालकर इस धागे को हमने निकाल लिया। अब हमारे हुक में बचे हैं 3 फंदे।
अब हम इस धागे को तीनों फंदों में से निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशे। अब हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, सॉरी डबल क्रोशे। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए जैसे हमने हाफ डबल क्रोशे किया था उसी तरीके से हम पहले यार्न को घुमा लेंगे, फिर नेक्स्ट जो हमारी चेन स्टिच है उसके ऊपर वाले भाग में हम हुक को डाल लेंगे, धागा पकड़ के बाहर खींच लेंगे। अब हमारे हुक में 3 फंदे हैं, अगर हम तीनों में से धागा निकाल लेते हैं तो उसे हम हाफ डबल क्रोशे कहेंगे, लेकिन हमें डबल क्रोशे बनाना है तो हम पहले धागा इन 2 फंदों में से निकालेंगे और फिर 2 फंदों में से। तो पहले 2 फंदों में से धागा निकाल लेते हैं इस तरीके से। अब 2 फंदे बच गए, अब हम फिर धागा घुमाएंगे और इसमें से निकाल लेंगे। तो ये हमारा बन गया है सिंगल डबल क्रोशे। तो हमने बनाई है स्लिप स्टिच, फिर हमने बनाया है सिंगल क्रोशे, फिर हमने बनाया है हाफ डबल क्रोशे और फिर हमने बनाया है सिंगल डबल क्रोशे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे फाउंडेशन चेन में हमने एक हमें हाइट मिल रही है। इसी तरीके से जब आपने हाइट देनी होती है या कोई पैटर्न करना होता है तब आप ये स्टिचेस यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इससे और हाइट देनी होती है तो हम ट्रेबल क्रोशे भी करते हैं, डबल ट्रेबल क्रोशे भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेटर स्टेज में मैं आपको सिखाऊंगी। फ़िलहाल के लिए आपको क्रोशे स्टार्ट करने के लिए सबसे बेसिक लेसन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, आपने कभी हुक हाथ में नहीं पकड़ा है, कभी धागा नहीं पकड़ा है, तो आपके लिए स्पेशली आपने सिर्फ अभी के लिए सिर्फ चेन प्रैक्टिस करनी है। चेन आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जब आपके हाथ में इस तरीके से हुक को पकड़ना आ जाएगा, इसे घुमाना आ जाएगा। ये देखिए जब मैं इस तरीके से पकड़ती हूँ तो मेरा हुक का जो ये मुंह है ऊपर की तरफ है, जब मैं धागा पकड़ती हूँ तो वो नीचे हो जाता है और इस तरीके से लूप में से निकालने में आसानी होती है। तो ये आपका हाथ बैठना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका ये हाथ नहीं बैठेगा आप आगे का काम नहीं कर पाएंगे। आपके हुक में से बार बार फंदे गिरेंगे और आप इरिटेट हो सकते हैं या फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं और उसके चक्कर में आप क्रोशे करना छोड़ देंगे। और मैं नहीं चाहती कि आप क्रोशे करना छोड़ें। आप इस चेन को प्रैक्टिस करिए, एक लेंथ की चेन बना लीजिए, फिर उसको खोल दीजिए, फिर बनाइए। इसे आप 10, 12, 15 बार बनाएंगे तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जब आप ये सीख जाएंगे फिर आप सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे ये सब बनाएंगे। और उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे इस तरीके के या और दूसरे प्रोजेक्ट्स जो मैंने सिखाए हैं, जब आप बनाने लगेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। उसके बाद ना आपके हाथों से क्रोशे छूटेगा और ना ये लत छूटेगी। तो ये एक अच्छी लत है और इसे आपको सीखना चाहिए। और आज की वीडियो में इतना ही, एक छोटा सा प्रोजेक्ट। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम यही स्टिचेस जो आज हमने सीखी हैं वही स्टिचेस मैं आपको बताऊंगी, उससे हम क्या बना सकते हैं। तो मेरे अगली वीडियो का वेट करिएगा और मैं जल्दी ही वो वीडियो अपलोड करूंगी, आपको बताऊंगी कि ये स्टिचेस के साथ हम क्या बना सकते हैं। आपको उसको बनाने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, आप जल्दी से बना भी लेंगे। और लेकिन उसे बनाने के लिए आपको इन स्टिचेस की प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। तो आप इसे प्रैक्टिस करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए, पूरा दिन प्रैक्टिस करिए। और जब आप रेडी हो जाएंगे, आई थिंक बाय द टाइम मैं उस वीडियो को ड्रॉप कर दूंगी अपने चैनल पे। तो तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बी गुड एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। लव यू, बाय।